आइए आपको यस आई का 10 सवाल बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यस आई 16 से लेकर 25 तक। आइए 750 रुपया है, कहता ये 6 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है। तो बताइए 1500 रुपया कितने वर्षों में 22,500 होगा। आपको यह समझना होगा कि सब 750 से 6000 हुआ, तो ये 6000 हमारा कितना गुना है, 8 गुना है। और 1500 ये कितना गुना है, 15 गुना है। आइए ध्यान से देखिएगा, 8 गुना का मतलब होता है 7 से बढ़ा, ये 7 से बढ़ा 6 वर्षों में। 8 गुना का मतलब होता है 7 से बढ़ना, और 15 गुना का मतलब 14 से बढ़ना। तो 14 से बढ़ेगा। अब समझो 7 से बढ़ता है 6 वर्षों में, तो डबल ये हो गया, तो ये डबल हुआ, तो यहां टाइम भी डबल होगा। कितना हो जाएगा, 12 साल आंसर हो जाएगा। बस ध्यान देना, और कुछ नहीं है। आगे का ध्यान दीजिए। 17 नंबर में है, साधारण ब्याज पर 800 रुपया था, जो कि 3 वर्षों में 920 रुपया हुआ। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना बढ़ेगा। अब देखिए, रेट था क्या मालूम नहीं है, लेकिन यहां पर दर को बढ़ाया जाए, जितना भी था उसमें 3%, तो हमारा ये एस आई बढ़ेगा डायरेक्ट 9%। तो 9% बढ़ेगा 800 का, तो 72 रुपया और बढ़ेगा, तो 72 रुपया इसमें ऐड होगा, तो 992 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। 992 रुपया हमारा आंसर होगा। आगे का ध्यान देना है, कहता 10 वर्षों में ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाए। इस शर्त पर 1000 रुपया की राशि को 5% की दर से लगाया गया। बताइए कि कितने वर्षों में मिश्रधन 2000 होगा। आप समझिए, आपको 1000 रुपया लगाया गया, और रेट हमारा है 5%, टाइम हमारा है 10 साल। 10 साल लगातार रहेगा, तो 10 साल में जो ब्याज होगा मूलधन के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी हमारा 50% ब्याज होगा। तो 1000 का 50% 500 रुपया ब्याज होता है, यानी 500 रुपया ब्याज होगा। ये ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 रुपया। अब ध्यान देना, ये 1500 रुपया से हमारा हो जाएगा कितना, 2000 रुपया। तो 1500 से 2000 रुपया आने में हमारा ब्याज यहां कितना हो जाएगा, 500 रुपया। अब रेट हमारा तो वही रहेगा 5%। यहां से यहां तक आने में टाइम हमको कितना लगेगा। अब देखिए, यहां से यहां आने में फिर 500 रुपया ब्याज हुआ है ना, तो 500 रुपया ब्याज अपने मूलधन 1500, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर कर देंगे। अब यहां से 0 से 0 काटेंगे, और 15 पचे 75 हो जाएगा, है ने। तो यहां पर इसको काटिएगा तो 100 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार में 3 बार, 6.2/3 ईयर, यानी एजा से एजा तक जाने में 6.2/3 साल लगेगा। और यहां से यहां तक आने में 10 साल लगेगा। यहां से यहां आने में 10 साल, और यहां से यहां आने में 6.2/3 साल। अब यहां पर ध्यान देना है कि इसको जोड़ेंगे तो 10 + 6.2/3, तो 16.2/3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1000 से 2000 बनने में हमारा लग जाएगा टाइम 16.2/3 साल। समझ में आया। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल। आप अगला सवाल को देखिए। रमेश ने 5000 रुपया का एक ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लेता है। अगर 3 वर्ष के बाद उसने मूलधन और ब्याज सहित 6200 रुपया अदा किया
तो ब्याज की दर प्रतिशत कितना है। देखिए ये सब सवाल सिंपल ही है, कोई ज्यादा कलर नहीं है। ज्यादा कलर के लिए जब बोलेंगे कि एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहे हैं तब उसमें आपको कलर मिल जाएगा, वह सिर्फ एसएससी सीजीएल वाले ही विद्यार्थी के लिए है। ये आपको उससे नीचे जितना कंपटीशन है सब के लिए है। देखो 5,000 रुपया आपने लगाया और ये टाइम हमारा 3 साल था, हमारा 6200 रुपया हो गया। तो आप समझो कि यहां से यहां तक आने में हमारा ब्याज कितना हुआ, 1200। कितने बरस का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में हमारा 1200 ब्याज हुआ, तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा होगा 1200/3 बराबर 400। अब आपको रेट पूछे तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन 5000 गुना कर दीजिएगा 100, 2 0 यहाँ कटेगा, 8% आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 8%, यानी दर कितना प्रतिशत था, तो 8 था। 1 साल के ब्याज बटा मूलधन गुने 100 रेट परसेंट कहलाता है। आगे का ध्यान से देखिए, आगे का ध्यान देना है। यदि कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी होती है, इसके लिए वो सूत्र लेते हैं n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर T1/T2। ये फॉर्मूला रखिए। n1 का मतलब होता है दुगुना, ये हुआ 7 वर्षों में, तो वही राशि कितने वर्षों में 5 गुना होगा, यानी 2 में से जाएगा 1/4 बराबर 7/T2। इसीलिए यहां से यहां गुना करेगा, T2 बराबर 4 गुने 7 बराबर 28 वर्ष आंसर। आगे का ध्यान देना है। किसी धन पर 8 वर्षों में 10,180 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि धन को 4 वर्षों के बाद दुगना कर दिया जाता है। यदि धन को दुगना नहीं किया जाए तो कितना ब्याज होगा, जरा समझो। 8 वर्षों में 10,180 रुपया साधारण ब्याज हुआ, 100 रुपया लगाया, जो कि 8 वर्षों में 10,180 रुपया हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है ने। 8 वर्षों में हमारा 10,180 रुपया साधारण ब्याज हुआ। कब हुआ, जब 4 वर्षों के बाद धन को दुगना किया गया था। आइए यहां लिखते हैं, आधे समय में धन को दुगुना करने का अर्थ है कि ब्याज 1.5 गुना होना। धन को दुगना का मतलब होता है ने कि 1.5 गुना होना। धन आधे समय में दुगना करने पर ब्याज जो होता है वह 1.5 गुना होता है। तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। तो 3/2 का मतलब हुआ 10,180। काटिएगा इसको, 30 या 90 छोटिया 18, 360 बार में यहां से कटेगा, और ये 36 दूनी 72, 720 आंसर होगा। ध्यान देना है, कहा कि 8 वर्षों में जो धन है वो 10,180 रुपया हुआ था। क्यों हुआ था 10,180 रुपया, क्योंकि आधा समय जब बीत गया तो धन को दुगना फिर कर दिए, जो 100 रुपया था उसको 2x में बदल दिए, इस कारण से हमारा इतना हुआ था। तो धन को दुगना करने से ब्याज हमारा होता है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तब हमारा अमाउंट हो गया था 10,180। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ब्याज होगा 720। अगर धन को दुगना नहीं करेंगे तो हो जाएगा 720। यही आंसर हुआ। आगे का ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज के किसी दर पर 2,000 रुपया की राशि 5 वर्षों में 2,620 रुपया हो जाता है। देखिए 2,000 रुपया की राशि और ये 5 वर्षों में 2,620 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो, अगर रेट बढ़ा हमारा 3%, तो SI बढ़ेगा हमारा कितना, 15%।
2000 का 15% 300 होता है, यहाँ 300 जोड़ देंगे 2920 रुपया हो जाएगा आंसर, यानी धनराशि हो जाएगी 2920। आगे का ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिए। आनंद ने 14% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि को उधार ली। 4 वर्षों के बाद 11,700 वापस किया। आनंद द्वारा उधार ली गई राशि क्या था? समझो, यहां रेट हमारा है 14%, टाइम हमारा है कितना 4 वर्ष, तो हमारा यस आई होगा 56%, यहां से गुना के, और अमाउंट होगा 156%। इसका वैल्यू 11,700, तो धनराशि 100% का वैल्यू 11,700 बटा 156 गुना करेंगे 100। ये आपको कई बार में कटेगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको काट देना है, 14 बार में कटेगा। 14 चौका 56, तो 4 वर्ष के बाद उसने इतना धनराशि वापस किया। इसको काट कूट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे का ध्यान देना है, यदि 3 वर्षों में 1200 रुपया पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपया पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 30 रुपया अधिक है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, 12 दीजिएगा, 1200 रुपया पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपया पर, मान लीजिए जितना ब्याज होता है उससे 1200 रुपया पर, इससे 30 रुपया इसमें ज्यादा ब्याज होता है। कितने वर्षों में? तो ये 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों में आप ध्यान से सुनिए कि 3 वर्ष में बढ़ा हमारा कितना 30 रुपया, तो 1 वर्ष में बढ़ा हमारा 10 रुपया। अब 1 वर्ष में 10 रुपया बढ़ा तो इसके लिए मूलधन हमारा कितना हो गया 200, तो रेट बराबर 10 रुपया बटा 100 मूलधन गुना करेंगे 100, तो यहाँ काटेंगे, रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%। आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 5%। आगे का ध्यान दीजिए, फिर से आप समझ लीजिए कि 1000 रुपया लगाए थे, टाइम था 300, ब्याज मान लीजिए 100 रुपया आया। अब 1200 रुपया लग गया, 3 साल में हमारा ब्याज x प्लस 30 रुपया हो गया, यानी 3 वर्ष में बढ़ा हमारा 30, तो 1 वर्ष में बढ़ेगा हमारा 10। अब 1 वर्ष का ब्याज, और यहां पर देखिए मूलधन बढ़ गया 200, तो ये 200 रुपया यहां होगा, जितना बढ़ा बटे मूलधन बढ़ा गुने 100, 5% रेट हो जाएगा। आगे का ध्यान से सुनिएगा, 2200 रुपया के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करना पड़ेगा? आइए ध्यान दीजिएगा, जब बराबर वाला भुगतान कहेगा तो क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा 0, पहले लिखिएगा 5 किस्त में देना है तो 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4 तक ले जाना है, 5 किस्त हो गया। आपको 2200 रुपया उधार लिए थे, रेट आपका था कितना 5%, तो 5 चौक 20%, अमाउंट 120, 5 या 15 115, 5 दूनी 10 110, 5 का 5 105 और ये 100। ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 10 30, 5 35, 5 40, 10 50, 550% का वैल्यू होता है 2200, तो 100% का वैल्यू होगा 2200 बटा 550, अब गुने करेंगे 100, यहां से इसको काटेंगे कई बार में 4 बार में, प्रत्येक किस्त हमारा कितना होगा 400 रुपया का प्रत्येक किस्त होगा। आगे का ध्यान से देखिए। चलिए, आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देख